फ्रेंड्स, इस समय आप हैं डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ शिक्षा शास्त्र के बारे में। परीक्षाएं नज़दीक आने जा रही हैं, तो सेमेस्टर प्रथम के स्टूडेंट्स के लिए पहले मैं मटेरियल दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग अपने आप को तैयार कर लीजिए अपने पाठ्यक्रम के साथ में। आप हैं इस वक्त डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से संबंधित स्टूडेंट्स इस वक्त डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ यूनिट 1, इसमें आपका सिलेबस मैं आपके सामने रख दिया हूँ। शिक्षा की अवधारणा एवं लक्ष्य। तो सबसे पहले आप जानेंगे इसमें शिक्षा की अवधारणा क्या है और इसके लक्ष्य क्या है। इसके अंदर जो कंटेंट्स रखे गए हैं, प्राचीन ज्ञान के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको प्राप्त होगी, उसकी परंपराएं क्या थी, कैसे जीवन का मार्ग था और गुरु शिष्य के बीच के रिलेशन में क्या अवधारणा थी, क्या शिक्षा का अर्थ क्या है और उसकी प्रकृति क्या है, इसको जानेंगे। विद्या, ज्ञान, शिक्षण, ये 3 शब्द तो आप देख ही रहे। विद्या क्या है, फिर ज्ञान क्या है और शिक्षण क्या है। तो इनके बीच में कुछ न कुछ माइनर डिफरेंस जरूर है। सब कुछ एक ही सा कार्य लगता है कि इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है, लेकिन कहीं कुछ एक माइनर परिवर्तन है। तीनों के बीच में कहीं न कहीं अंतर है। इसी तरीके से शिक्षण और प्रशिक्षण में भी कुछ अंतर है और यहाँ पर प्रशिक्षण बनाम शिक्षा का एक डिफरेंस पूछ ही दिया गया। ये आपके सामने अगली चीज़ आती है। शिक्षा के फैक्टर्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगतवादी या सामाजिक, लोकतांत्रिक या व्यावसायिक। जो फैक्टर्स हैं, उद्देश्य हैं, आपके अगर उद्देश्य व्यक्तिवादी है, सामाजिक है, लोकतांत्रिक है, व्यावसायिक, इन सब का भी आपको अध्ययन करने को अवसर प्राप्त होगा नई शिक्षा नीति 2020 के तहत। अब आप देखते हैं कि यूनिट 2 के अंदर शिक्षा के कार्यों को अगर आप जानने का प्रयास करते हैं, व्यक्तिगत कारक हैं कि सामाजिक विकास कारक। कार्य जो भी है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत हो सकते हैं, सामाजिक विकास में भी हो सकते हैं। सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण और इसका आज के ज़माने में इस नई शिक्षा नीति में, और साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो रोल आया है इस समय नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने भी सांस्कृतिक विरासत के हस्तांतरण पर बहुत फोकस किया हुआ है। नई संसद में कुछ ऐसी वस्तुओं का स्थापन किया है और हमारे सांस्कृतिक वस्तुओं का विशेष तौर पर महत्व दिया गया है। और वहाँ पर उस विरासत का हस्तांतरण कैसे होगा कि दुनिया के लोग देखेंगे और पूरे देश के लोग देखेंगे वो हमारे पुरानी सांस्कृतिक संपत्ति का जो हमें मिली चली आ रही थी, उसका उन्होंने हस्तांतरण कराने के लिए उसको एक ऐसी जगह पर रख दिया जो हमारे देश का सम्मान चिन्ह है। आप देख सकते हैं कौशल का अर्जन। आप नई शिक्षा नीति में वोकेशनल कोर्स के तहत आपको कौशल के अर्जन के बारे में भी मौका दिया है। तो ये एक अच्छी सोच, और इसका कौशल का अधिग्रहण भी किस तरीके से अर्जन या अधिग्रहण कैसे प्राप्त होता है। मानवीय मूल्यों का अर्जन एवं सृजन, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि देश तो है ही है, विश्व भी है, लेकिन एक मानव जो जिसके लिए पूरा देश है और पूरा विश्व है, पूरी सृष्टि है, क्या वो मानव के मूल्यों का भी हित साध्य हो रहा है। तो उस तरीके से उनके मूल्यों का किस तरीके से उनको दिलाया जाए, उनका सृजन कैसे और किया जाए जिससे कि उनको अपने मूल्यों का श्रम प्राप्त हो सके। और सामाजिक एकता, एकजुटता, सामाजिक के अंतर्गत जो एकता है क्या वो एकजुटता के साथ है, इसको भी देखना है। अवकाश के लिए भी शिक्षा प्राप्त की जाती है। अवकाश जब आपको मिलेगा तो आप शिक्षा लें, और शिक्षा से आपको कब अवकाश है, इस सबका एक पूरा का पूरा यूनिट में एक्सप्लेनेशन है। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भी शिक्षा प्राप्त की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, और साथ में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD के लिए शिक्षा प्राप्त करना। तो मैं आपको एक पूरा स्क्रीनशॉट के तौर पर दे सकता हूँ। ये पूरा मटेरियल आपके सामने है, अगर आप चाहेंगे तो इसे पूरा स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। और इस तरीके से आपको मैं पहले 2 यूनिट दूंगा, इसी तरीके से अन्य सिलेबस के भी आपको 2-2 यूनिट मिलते जाएंगे। एक हफ्ते बाद फिर मैं रिपीट कर दूंगा अगले 2 यूनिट्स के लिए। बने रहे डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के रामनिवास महाविद्यालय से। गुड लक। और जो भी व्यक्ति हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको समय समय पर पूरी इन्फॉर्मेशन एकदम अपडेट बने रहेंगे और कोई भी वायरस आपके पास नहीं आ पाए। गुड लक। बने रहे डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ।